आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी से सबसे बड़ी अपडेटेड खबर आ रही है, जहां दोस्तों आप लोग खासकर कहा जा रहा है कि जो बहुजन तबका है, जो 85% लोग हैं, जो SC/ST OBC समाज की जो निगाहें हैं वो सबसे ज़्यादा बहन कुमारी मायावती जी पर टिकी हुई हैं। वहीं आप लोगों ने देखा होगा कि जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी SC/ST OBC समाज के सामाजिक न्याय की बात करती हैं, कहीं ना कहीं इस बार जो सबसे बड़ी उम्मीद जगाई है SC/ST OBC समाज के लोगों ने, वो बहन कुमारी मायावती जी पर आजमाई हुई है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है BSP पार्टी से। BSP पार्टी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी दोस्तों कही जा सकती है। सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई है बहन कुमारी मायावती जी, लोकसभा चुनावों को लेकर के बनी हुई है। टकटकी लगाए हुए नजर रखे हुए हैं BJP पार्टी और कांग्रेस पार्टी, दोनों कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी से बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन दोस्तों जो खबर आई है चौंकाने वाली, बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली खबर है, और खासकर वो BJP पार्टी को सबसे ज़्यादा टेंशन में डाल सकती है। जी हाँ दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी को लेकर कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि उनके सरकार चलाने का जो तरीका रहा, जो रवैया रहा, जब उनके सरकार में जिस प्रकार से कानून का लॉ एंड ऑर्डर जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी ने चलाया है, वो बहुत ही काबिले तारीफ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसी चीज़ को लेकर के जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि BJP पार्टी से जो खासकर बहुजन तबका है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। कहीं ना कहीं बहुजन समाज के तबके को लगता है कि बहन कुमारी मायावती जी एकमात्र हमारा रास्ता बन सकती है। वहीं देखा होगा दोस्तों आपने किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी तमाम मुद्दों पर, जितने भी SC/ST OBC समाज के जितने भी तमाम मुद्दे होते हैं, मुखरता से वो बात रखते हैं और कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। अभी आपने देखा होगा जो पेपर लीक हुआ है, इस पर आकाश आनंद जी ने बहुत बड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है जो BJP पार्टी कर रही है। इस प्रकार से तमाम मुद्दों को आपने देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टी बहुत ही मुखरता से और बहुत ही सहजता के साथ उठाती है। हमारी मायावती जी का जो राजनीति करने का एक ढंग होता है, वो कभी लड़ने का काम नहीं करती है। हमेशा मानना भी रहता है कि बाबा साहब ने जो संघर्ष का नारा दिया था, हम लोग कानून के माध्यम से जो सबसे बड़ा हथियार दिया है, उस संघर्ष के माध्यम से हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। इसी बीच दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार अग्निहोत्री जी ने बहुत बड़ी बात कह दी है बहन कुमारी मायावती जी को लेकर के। जिस प्रकार से पूरे देश में कहीं ना कहीं ग्राउंड पे जो दिख रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी को लेकर के जो SC/ST OBC समाज के लोग हैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, और उनको लग रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी इस बार काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाली हैं पूरे देश में। आपने देखा होगा खासकर जो हिंदी पट्टी राज्य है, बहन कुमारी मायावती जी का सबसे अच्छा खास वोट बैंक माना जाता है हिंदी पट्टी राज्यों में। लेकिन दोस्तों वहीं जो सबसे बड़ा दबदबा रखती हैं बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में। अभी मजा आपने देखा होगा, पिछली बार उनकी 11 सांसदीय सीटें थी, लेकिन दोस्तों इस बार कहा जा रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी के साथ जिस प्रकार से शोषित वंचित पीड़ित समाज है, कहीं ना कहीं उन लोगों को आशा है बहन कुमारी मायावती जी। इसलिए खासकर कहा जा रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी के साथ SC/ST OBC माइनॉरिटी समाज आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक और जो सबसे बड़ी खबर, बहन कुमारी मायावती जी को पूरे भारत देश के मुसलमानों ने सहयोग देने का वादा किया। आपने देखा होगा तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से जो मुसलमान समाज है, कहीं ना कहीं उनको अब बहन कुमारी मायावती जी उम्मीद बची है। आपने देखा होगा कि इसके पहले जो खासकर मुस्लिम तबका है हमारे पूरे भारत का, वो कांग्रेसी माना जाता था, लेकिन इस बार जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर वो भरोसा जताने का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छी बात हो सकती है बहन कुमारी मायावती जी के लिए। वहीं दोस्तों हम आप लोगों को छोटी सी क्लिप दिखाना चाहेंगे जो अग्निहोत्री जी ने कही है। दोस्तों जिस प्रकार से इन्होंने कहा और जिस प्रकार से हम लोगों को भी ग्राउंड में लग रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी इस बार काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाली है, और लगभग बहन कुमारी मायावती जी इस बार सरकार बनाने में कामयाब रहेंगी, क्योंकि इस बार जो दिख रहा है ग्राउंड पर वो ये दिख रहा है कि ट्रायंगल मामला इस बार भी फंसने वाला है। यदि बहन कुमारी मायावती जी पूरे भारत में यदि 40 से 45 सीटें यदि जीतती हैं, तो बहन कुमारी मायावती जी को मजबूरन, चाहे वो BJP पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बहन कुमारी मायावती जी को PM बनाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों एक और स्पष्ट रूप से बहन कुमारी मायावती जी ने कह दिया है कि वो किसी भी हालात में BJP पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं जाएंगी, और उन्होंने कहा था हम किसी प्रकार से BJP के साथ समझौता नहीं करेंगे। बड़ी अपडेटेड खबर थी ये बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी के लिए कि ग्राउंड में जो सबसे ज़्यादा वोट बैंक नजर आ रहा है बहन कुमारी मायावती जी का आ रहा है। लेकिन दोस्तों जो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं नाराजगी जो लोगों के अंदर दिख रही है वो EVM को लेकर के दिख रही है। वहीं आप कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं कि इस बार बहन कुमारी मायावती जी का रिजल्ट क्या रहेगा, और यदि EVM बैन हो जाती है तो बहन कुमारी मायावती जी का जो सीटों का रिजल्ट है वो क्या रहेगा। आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दे सकते हैं। धन्यवाद।